अस्सलामुअलैकुम दोस्तों څنګه یې ښه برابر یې ټیک ټاک د موټرسایکل په باره کې تاسو ته ما یو ویډیو راوړې ده. ډېره ښکلې اهمه ویډیو ده. د موټرسایکل د پایه په باره کې ده چې چال به دې څنګه وباسئ، تیلی به ورته څنګه اچوئ. نو تاسو مخې ته ویډیو ګورئ، انشاءالله ضرور به یې ګورئ. ډېره ښکلې اهمه ویډیو ده. تاسو به انشاءالله ټوله طریقه د دې نه مکمل یاده کړئ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि व्हील को बैलेंस कैसे करना है। टेढ़े से टेढ़े व्हील को सही तरीके से कैसे बैलेंस किया जाए जिससे बार बार व्हील टेढ़े होने की जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और जिन व्हील्स के अंदर स्पोक्स बार बार टूटने का प्रॉब्लम होता है तो जाल को कैसे फिट करना चाहिए जिससे स्पोक्स टूटने का भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो ये देख सकते हैं हमारे पास हब है, ये पुरानी हब है जिसको हमने बफ़ किया है और लेकर लगाया है, और साथ में एक रिम है। और ये स्पोक्स आपको नज़र आ रही हैं होंडा CG125 की क्रॉनलिफान कंपनी की रेयर व्हील की स्पोक्स। इन स्पोक्स को हम रिम और हब में फिट करेंगे और व्हील को बैलेंस भी करेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है जैपनीज स्टाइल। इन स्पोक्स को जैपनीज स्टाइल में तैयार किया जाता है जिनसे इनके ऊपर रस्ट भी नहीं लगता और मजबूती भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जल्दी टूटने वाली स्पोक्स नहीं होती। अब इन स्पोक्स में फ़र्क होता है, कुछ स्पोक्स बड़ी होती हैं और कुछ छोटी होती हैं। बड़ी स्पोक्स आपने कहाँ पे फिट करनी है और वो कैसी नज़र आती हैं, छोटी स्पोक्स आपने कहाँ पे फिट करनी है वो कैसी नज़र आती हैं, वो भी आपको बताते हैं। पहले आपने जब भी पैकेट को खोलना है तो कुछ स्पोक्स आपको ऊपर वाली साइड पे नज़र आएंगी, चूड़ी वाली साइड उनकी ऊपर होंगी और कुछ नीचे होंगी। तो उनमें ये फ़र्क होता है कि वो जो ऊपर वाली साइड की स्पोक्स होती हैं वो छोटी होती हैं और जो नीचे वाली साइड की स्पोक्स होती हैं वो बड़ी होती हैं। और उनका जो छोटे बड़े का साइज़ है वो सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली साइड से होता है जो हब के अंदर फिट होती हैं। अब जब आप हब के अंदर स्पोक्स को फिट करेंगे, जो स्पोक सही फिट हुई है वो अभी आप देख सकते हैं, ये स्पोक सही फिट हुई है, ये बिल्कुल आगे तक चली जाती है। और जो छोटे वाली स्पोक अगर आप इस साइड से फिट करेंगे हब के अंदर, वो ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। जब आप रिम के अंदर निपल लगाएंगे तो आपको हैमर की मदद से स्पोक को प्रेस करना पड़ेगा जिससे व्हील बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होगी और स्पोक्स बार बार टूटने का भी इशू होता है। जब भी आप क्रॉनलिफान कंपनी की स्पोक का पैकेट खोलेंगे तो आपको इसी तरह से स्पोक नज़र आएंगे, उनको आपने अलग अलग कर लेना है। टोटल एक व्हील के अंदर 36 स्पोक्स फिट होती हैं। 18 स्पोक जो होंगी वो छोटी होंगी और 18 स्पोक होती हैं वो बड़ी होती हैं। जो बड़े वाली स्पोक हैं वो आपने पहले जैसे हमने फिट की हैं वो आपने अंदर से बाहर को निकालनी है, और जो छोटे हेड वाली स्पोक होती हैं उनको बाहर से अंदर की तरफ आपने फिट करना है। तो इस तरह फिट करने से आपकी बाइक के व्हील की स्पोक्स जो हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिट हो जाएंगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। जो हब में व्हील की तारें टूटने का बार बार प्रॉब्लम आता है वो भी नहीं आएगा। और जैसे ही व्हील की तारें टूटती हैं तो व्हील की अलाइनमेंट भी है वो टेढ़ी हो जाती है, तो आपको बार बार व्हील बैलेंस भी करवाना पड़ता है। आपने 1 बाई 1 सारी स्पोक्स को हब के अंदर फिट कर लेना है। आपने 1 बाई 1 सारी स्पोक्स को फिट कर लेना है। जब सारी स्पोक्स फिट हो जाएं तो हब को आपने नीचे रख लेना है। नीचे रखने के बाद आपने स्पोक्स की सेटिंग कर लेनी है और उसके बाद आपने रिम रखने के बाद फिटिंग शुरू करनी है। अब इनके साथ आपको जितनी स्पोक्स होती हैं उतनी ही निपल्स भी आपको साथ मिल जाती हैं। जब कभी भी आप नया रिम फिट करें तो रिम को अंदर से पेंट करवा लेना बहुत ज़रूरी होता है। रिम आप कोई भी साइड किसी भी साइड पे फिट कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है। अब आपने हब की जो 4 स्पोक्स हैं वो लेनी है, 2 ऊपर वाली होंगी और 2 नीचे वाली होंगी, ये 4 स्पोक्स होंगी। उसमें से आपने एक फर्स्ट वाली स्पोक लेनी है और एक लास्ट वाली स्पोक लेनी है। इन 4 स्पोक्स में से 2 सेंटर वाली जो स्पोक होंगी उनको आपने साइड पे कर देना है, क्योंकि हमने जो फिटिंग करनी है वो 4 स्पोक्स में से एक लास्ट वाली होगी और एक फर्स्ट वाली होगी। अब जो रिम के अंदर सुराख होते हैं 36 सुराख होते हैं टोटल, उसमें से 18 सुराख ऊपर वाली साइड के होते हैं और 18 सुराख नीचे वाली साइड के होते हैं। अब हम ऊपर वाली साइड के जो सुराख होंगे उनके अंदर इन स्पोक को फिट करेंगे, एक सुराख छोड़ के एक सुराख में। इसी तरह ऊपर वाली साइड की एक सुराख छोड़ के एक सुराख में हमने सारी स्पोक्स को फिट कर देना है। और निपल्स को आपने प्रॉपर टाइट करना है, मतलब ये ना हो कि किसी निपल को आप बहुत ज़्यादा टाइट कर दें और किसी निपल को बहुत थोड़ा टाइट कर दें, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जितनी आपने पहली निपल को टाइट करना है उतनी ही निपल आपने लास्ट वाली टाइट करनी है। एक सुराख छोड़ के एक सुराख में आपने इसी तरह वायर्स को लगाते जाना है। और क्रॉनलिफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट
आप 15% डिस्काउंट के साथ परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट का लिंक रॉनलिफान कंपनी की वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारा जो डिस्काउंट कोड होगा वो आपने डिस्काउंट कोड वाली जगह पे लिखना है PBR15। इस वक्त आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। ये कोड आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा रॉनलिफान की किसी भी प्रोडक्ट में, अदरवाइज़ आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसी तरह हब के अंदर आपने एक सुराख छोड़ के एक सुराख में स्पोक को फिट करना है ऊपर वाली। अब वो जो एक सुराख हम छोड़ रहे हैं उनमें नीचे वाली साइड की स्पोक फिट होंगी। जो 18 स्पोक रह जाएंगी वो हम बाद में फ़िट करेंगे, वो नीचे वाली साइड की होंगी। वो जो सुराख हम छोड़ रहे हैं वो उनमें हमने फ़िट करनी है। उसके बाद हमने व्हील को बैलेंस करना है। अब इसका सबसे बेस्ट ट्रिक यही होता है कि अगर आप व्हील की स्पोक्स को बग़ैर हिसाब किताब के टाइट करते रहें तो बाद में आपको व्हील बैलेंसिंग करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप बराबर सारी स्पोक्स को टाइट करें निपल्स को तो फिर आपको व्हील बैलेंसिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। व्हील की स्पोक बार बार टूटने में सबसे बड़ी रीज़न ये भी होती है कि जब आप स्पोक्स को बहुत ज़्यादा टाइट कर दें तो फिर आपकी जो स्पोक्स होती हैं, जब आपकी बाइक का जंप लगता है तो इनके अंदर एक लचक आती है। अगर जो ये बहुत ज़्यादा टाइट हों, हार्ड होंगी, जितनी ज़्यादा हार्ड होंगी, जैसे ही कोई जंप लगेगा ये स्पोक टूट जाती हैं। और जो स्पोक्स बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होंगी वो नहीं टूटेंगी। बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस पूछते हैं, तो हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, चंग सदर। अगर आप गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे कि पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस तो आपको हमारी शॉप की लोकेशन भी मिल जाएगी, जिससे बाआसानी आप हमारी शॉप पर आ सकते हैं। सारी स्पोक्स को रिम के अंदर फिट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपका स्क्रू ड्राइवर की मदद से सारी निपलों को बराबर बराबर टाइट करने का होगा। एक साइड से आपने निपल्स टाइट करना शुरू करना है बराबर बराबर, और इसी तरह आपने पूरे रिम की जितनी भी स्पोक्स हैं सभी को इसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट करते रहना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से निपल्स जो हैं टाइट होना बंद हो जाएंगी, इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से निपल्स टाइट नहीं होंगी। तो फिर आपने इसको अड्डे के अंदर लगाना है, जो एक स्पेशल टूल होता है जिससे व्हील की बैलेंसिंग आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, उसके अंदर फिट करना है। उसमें फिट करने के लिए आपको इस हब के अंदर एक एक्सल लगाना पड़ेगा। ये जो एक्सल होता है ये साइकिल वाला एक्सल होता है, उसमें भी यूज़ होता है। तो उसके बाद आपके पास इस तरह का एक स्टैंड हो जिसके अंदर आप इस रिम को कसने के बाद इसकी बैलेंसिंग अच्छे से कर सकते हैं। अभी ये जो स्पोक्स हैं हमने प्रॉपर टाइट नहीं की, स्क्रू ड्राइवर के साथ ही सिर्फ टाइट की हैं, चाबी की मदद से हमने इसको टाइट करना है। लेकिन जो रिम है उसकी बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा आउट है, तो ये इंशाल्लाह ताला बिल्कुल 0-0 हो जाएगा। इसके अंदर जो साइड प्ले आ रही है वो भी सीधी हो जाएगी, और जो ऊपर नीचे की प्ले होती है वो भी हम इंशाल्लाह इसी तरह बैलेंस करेंगे। तो एक बार आपने चाबी की मदद से सारी निपल्स को फिर टाइट करना है। अगर जो बहुत ज़्यादा आप निपल्स को टाइट कर देंगे, किसी निपल को ज़्यादा और किसी को, तो फिर ये बैलेंसिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब आप सारी निपल्स को टाइट कर लें उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो बैलेंसिंग का होगा। अब बैलेंसिंग में आपको पता होना चाहिए कि जिस साइड पे रिम ज़्यादा आ रहा है, अगर जो लेफ़्ट साइड पे फॉर एग्जांपल रिम आपका ज़्यादा आ रहा है, लेफ़्ट साइड वाली साइड पे टेढ़ा है, तो फिर आपको राइट हैंड साइड की स्पोक्स को कसना होगा। जितना एरिया टेढ़ा होगा उतना ही एरिया आपको टाइट करना होगा। अगर लेफ़्ट साइड पे रिम आ रहा है तो राइट साइड की स्पोक्स टाइट करेंगे, अगर जो राइट साइड पे रिम जा रहा है तो फिर आप लेफ़्ट साइड की स्पोक्स को टाइट करेंगे। व्हील बैलेंस करने का यही सिंपल सा मेथड होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी बाइक का जो रिम है वो राइट साइड पे जा रहा है और लेफ़्ट साइड की आप स्पोक्स को टाइट कर रहे हैं, उसके बावजूद जो रिम है सीधा नहीं हो रहा, तो फिर आपने राइट साइड की जो स्पोक्स होंगी वो लूज़ करनी है और लेफ़्ट साइड की आपने टाइट करनी है। यानी जो टाइट कर रहे हैं उनको मज़ीद टाइट करना है, और जिस साइड पे रिम जा रहा है उस साइड की स्पोक्स को लूज़ करना है, तो वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सीधा हो जाएगा। पुराने रिम्स की भी बैलेंसिंग इसी तरह से होती है और न्यू रिम्स की भी बैलेंसिंग इसी तरह से होती है। 70 हो 1-5 हो, किसी भी रिम को आप सीधा करेंगे तो आपको यही प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। एक व्हील को बैलेंस करने के जो चार्जेस होते हैं वो 200 से 250 रुपये होते हैं आजकल के इस दौर में, और एक मुकम्मल जाल फिटिंग के जो चार्जेस होते हैं वो तकरीबन 500 रुपये के अराउंड होते हैं, 400-500 रुपये के अराउंड एक व्हील के जाल फिटिंग के चार्जेस होते हैं। होंडा CG 1-5 की मैं बात कर रहा हूँ, 70 के थोड़े से कम भी हो सकते हैं, लेकिन हर एरिए का, हर सिटी का एक अपना रेट होता है। हम आपको अपने एरिए के मुताबिक बता रहे हैं। अब साइड प्ले, साइड पे जब रिम टेढ़ा होता है उसको तो आपने किस तरह से सीधा करना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर जो ऊपर नीचे का जंप हो रिम के अंदर तो वो कैसे निकालना है,
फॉर एग्ज़ाम्पल जिस जगह पे रिम जो है आपका अब ये लग रहा है बाहर की तरफ निकल रहा है, तो उस एरिया की आपने स्पोक्स को टाइट करना है। जितना एरिया लग रहा है उतना ही एरिया की आपने स्पोक्स को टाइट करना है और बिल्कुल उसकी ऑपोजिट साइड की जो स्पोक्स होंगी उनको आपने लूज़ करना है। ऊपर नीचे का जो जंप होगा वो भी रिम से निकल जाएगा। तो इस तरह आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और व्हील को आप खुद भी बैलेंस कर सकते हैं अगर आप मैकेनिक हैं। आपके पास थोड़े से टूल्स होने चाहिए। आपको रिम सीधा करवाने के लिए किसी और के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जितने भी मैकेनिक हजरात हैं इस तरह से व्हील को खुद भी बैलेंस कर सकते हैं और रिम जो है 100% सीधा हो जाएगा। इसके अलावा और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऊपर नीचे का जंप निकालने के लिए आपको बार बार यही प्रोसेस दोहराना है। जिस एरिया से रिम बाहर निकल रहा है उस एरिया की स्पोक्स आपने टाइट करनी है, उसके अपोजिट साइड की जो स्पोक्स होंगी उनको आपने लूज़ करना है। ऊपर नीचे का भी जंप निकल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं रिम बिल्कुल सीधा हो चुका है, इसके अंदर 1% भी प्ले नहीं है। पहले ये रिम कितना ज़्यादा टेढ़ा था आपने देख लिया, अभी ये रिम 100% सीधा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।